दोस्तों, वैशाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा महीना है। मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वजह से ही वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन धर्म कर्म स्नान दान पितरों का तर्पण करना बहुत ही ज्यादा फलदायी और शुभ माना जाता है। प्रत्येक अमावस्या पर पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें व्रत रखना चाहिए। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। वैशाख अमावस्या के दिन बहुत ही फलदायी होता है, थोड़े से ही अधिक पुण्य देने वाला होता है, पितृदोष को शांत करने वाला। अब आपको मैं वैशाख अमावस्या की दो पौराणिक कहानी बताती हूँ। इन कहानियों को सुनने मात्र से हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है, इसलिए प्रेम मन और भाव से सुनिएगा वैशाख अमावस्या की इस कथा का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। इसमें वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। वो ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो व्रत उपवास करता था और ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करके उनसे ज्ञान ग्रहण किया करता था। एक बार ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में तो भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, अन्य धर्म कार्यों से नहीं। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से मिलता था, उससे कहीं अधिक पुण्य इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमरन करने मात्र से ही मिल जाएगा। धर्मवर्ण ने इतना सुनने पर अपने मन में ये बात दिल में उतार ली और संसारिकता से विरक्त होकर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन भ्रमण करते करते वो पितृ जा पहुंचा। पितृलोक में उसने देखा वहां धर्म वर्ण के पितृ बहुत ही कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्म वर्ण के संन्यास लेने के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए वह पिंड दान करने वाला कोई शेष बचा ही नहीं। उसके बाद उसी के पितर ने उससे प्रार्थना करते हुए कहा कि यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को जरूर ही पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण अपने संसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलवाई। इसी तरह हम सबको भी विधि विधान से अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। कान्हा जी के श्री चरणों में आपके सबके मंगल की कामना करती हूँ। वैशाख मास के ठाकुर, हे पितृदेव, हे धर्मराज, इस कहानी को कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हम सबका मान रखना। बोलो वैशाख मास के ठाकुर की जय। अब सुनते हैं वैशाख मास की दूसरी कथा। वैशाख अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करने, स्नान दान और पुत्र पुण्य कर्म करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसी के विषय में एक पौराणिक कहानी सुनाते हैं, जिसके अनुसार बहुत ही प्राचीन समय की बात है कि काशी में ध्रुव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत निर्धन था पर धर्मनिष्ठ और कर्मठ था। उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनकी सेवा के लिए वह पूर्णतः ध्रुव पर ही निर्भर थे। ध्रुव जी खुद भूखे प्यासे रह जाते पर माता पिता की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने देते थे। ध्रुव के माता पिता थोड़े तेज स्वभाव के थे, एक पैसा दान नहीं करते थे। उनके हाथ से कभी एक पैसा छूटता ही नहीं था। स्वभाव इतना कर्कश कि कोई संत साधु उनके घर में आकर खुश नहीं था। सिर्फ एक ध्रुव ही ऐसे थे जो दिन रात उनके कटु वचन सुनकर भी पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव से अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। समय की गति यूं ही चलती रही। एक दिन विधि ने ऐसा विधान रचा कि दोनों की मृत्यु एक ही समय पर एक ही दिन हो गई। माता पिता की मृत्यु से ध्रुव अत्यंत दुखी हुए, पर कर ही क्या सकते थे। उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से किया। मन में कहीं ना कहीं यह खटका कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी भी या नहीं। उन्हीं दिनों एक तपस्वी संत काशी आए हुए थे। ध्रुव जी ने उनको अपनी चिंता समझाई तो संत ने कहा, वत्स, तुमने जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करी है, वो सर्वोत्तम तप है, किंतु यदि उनकी आत्मा को संपूर्ण शांति देनी है तो वैशाख अमावस्या के दिन गंगा स्नान करके तिल तर्पण करो और ब्राह्मणों को अन्न दान करो।
ध्रुव ने संत की बात सुनी और उनके बताए अनुसार गंगा स्नान किया, तर्पण विधि पूर्वक किया और गरीबों को भोजन कराया, भोजन, जल, वस्त्र का दान किया। उस रात उन्होंने सपने में देखा कि उनके माता पिता दिव्य रूप में उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि पुत्र, तुम्हारा श्राद्ध और सेवा से हम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तुमने जो वैशाख अमावस्या का व्रत और तर्पण और दान किया है, उससे हमारे समस्त पाप कट गए हैं। उस दिन ध्रुव जी ने उस दिन से हर साल वैशाख अमावस्या को इसी प्रकार पुण्य कर्म करना प्रारंभ किया। उसके जीवन में समृद्धि आई, वो स्वयं भी एक दिव्य ज्ञानी बन गए। हे वैशाख मास के ठाकुर, हे मेरे देवी पितर, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर बनाए रखना, भूल चूक को क्षमा करना, इस कहानी को कहने सुनने हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि वैशाख अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि पितरों की मुक्ति का द्वार है। इस दिन श्रद्धा से किया गया दान, तर्पण, स्नान न केवल पूर्वजों को शांति दिलाता है बल्कि जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की भी हमें प्राप्ति करवाता है। इसलिए जो भी बन सके वैशाख अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान अवश्य और अवश्य कीजिए। अगर यह कहानी पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।